नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम। स्वागत है आपका मथुरा वाले प्लांट में, जहाँ पर हमारा ये 2 एकड़ में 400 बेड्स का वर्मी कंपोस्ट सेटअप करें आज से 3 से 4 महीना पहले। और आप अपने पीछे देख रहे हैं खाद हमारी तैयार हो चुकी है और आधे से ज़्यादा बुक भी हो चुकी है। आप भी जल्दी अपना ऑर्डर बुक करें और इस खाद को, जो कि सबसे प्योर खाद है गौ माता के गोबर से, जो कि बरसाना गौशाला से हमारा गोबर आ रहा है, 1 लाख गैया जहाँ पर है, बिल्कुल प्योर गोबर पक्के फर्श का, उससे ये जो है हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार करा है। आइए प्लांट को दिखाते हैं हम आपको। ये हमारे बेडों में से लगभग आधे बेड्स जो हैं खाद के निकल चुके हैं, आधे बेड्स इसमें जो हैं बचे हैं अभी। लगभग 10 दिन के अंतराल में जो है ये निकल चुकेगा। अब हमने इसमें क्या करा था, आज से हमने 3 महीना पहले जो बेड सेटअप करे, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं वीडियो भी इसमें डाल दूंगा। हमने इसमें खाद जो है जल्दी तैयार करने के लिए क्या किया, एक बार इसमें काट लगवाया। सिर्फ काट का मतलब है इसकी बोरियां या जिस चीज से भी आप ढकते हो वो उतरवा के और पंजी से इसको उलट पुलट करवाया, जिससे कि जो कि हमारा खाद 4 महीने में तैयार होना था या 3.5 महीने में, वो कि 2.5 महीने में हमारा खाद जो है तैयार हो गया। आधे बेड्स हमने निकाल दिए, आधे इसमें रह गए। संदीप केचुआ दिखाओ इसमें कहां पर है, ये देखिए जी। अभी हमने क्या है, इसमें काट लगाई है और नमी इसमें कंपैरेटिवली कम हो गई। केचुए के गुच्छे मिलेंगे आपको। आप एक केचुए में से आपके 5 से 7 बच्चे निकलेंगे, उसमें से अंडे में से आपके, अगर प्लांट डबल नहीं करते तो आपकी जो साइकिल है 3-3.5 महीने में होनी थी, वो 2.5 महीने पे आ जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है आपका। वहाँ हमारी जो है लेबर लगी हुई है, जैसे जहाँ जहाँ बेडों के नज़दीक में हमारे को पड़ रहा है, जैसे एक ढेरी वो बनी हुई है, एक ढेरी मेरे पीछे यहाँ पर बनी हुई थी, तो ऐसे हम करवा के और इसको अब छनवाएंगे माल को। आज ज़्यादातर माल हमने उत्तराखंड और हिमाचल भेजना है। ये खाद लिया है, संदीप खाद दिखाओ। देखो खाद की क्वालिटी है, ये बिल्कुल भुरभुरी काले रंग की जो है हमारी खाद है, बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट, प्योर गौ माता के गोबर से बनी हुई। इसका भी छनाई का प्रोसेस बाकी है। एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा आप किसान भाइयों को अपने, देखो जो हम मार्केट से खाद लेते हैं, चाहे आप हिमाचल से हो, यूपी से हो, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कहीं से भी हो, असम से हो, चाहे किसी भी चीज की खेती करते हो, जो भी हम प्योर खाद वर्मी कंपोस्ट हम बोलते हैं और लेते हैं मार्केट से, वो हम लेते हैं छनी हुई। छनने के बाद क्या होता है कि हमारा जो इसमें जो जीवाणु हैं, जो इसमें जो और अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लो जो धरती से हमारे आए हैं, जो हमारे गोबर में उपलब्ध थे, अलग अलग पराली के कोई अवशेष हैं, कोई बोरी के हैं, कोई केले के पत्ते के हैं, वो सारे छनने के बाद निकल जाते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि छनाई एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, एक रिटेल मार्केट के लिए एक अच्छा वर्ड है, लेकिन जब हम खुद के खेतों में खुद यूज करते हैं तो बिना छना हुआ यूज करो। आपको कंपेरेटिवली जो आपको रिजल्ट मिलना है छने हुए खाद से, बिना छने हुए से और ज्यादा मिलेगा, और आपको वो खाद सस्ता भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये खाद मैं 7 रुपए किलो बेचता हूँ होलसेल में। आप अगर मेरे से बिना छना हुआ खाद लोगे तो मेरी प्रोसेस बच गई छानने की, मेरी प्रोसेस बच गई इतनी सारी कि इसको मैं उठाऊंगा, छानूंगा, सुखाऊंगा, करूंगा। दूसरी बात, जब हम छानते हैं तो हमारे को खाद को थोड़ा सा सुखाना पड़ता है। सुखाने में क्या होता है कि जो जीवाणु है वो सिर्फ रहेगा नमी में, जब हम खाद को सुखाएंगे तो वो जीवाणु भी कम हो जाता है। तो एट द एंड आपका ही नुकसान है, 1-2 नुकसान आपके। पहला तो आप खाद महंगी ले रहे हो, किस वजह से, उसको सुखाने की वजह से, उसको छानने की वजह से। छानने में किसान का जो मैं हूं, मान लो मेरा खर्चा लगता है उसमें, तो आप एक खाद महंगी ले रहे हो। दूसरी बात, आप जब छनी हुई ले रहे हो तो उसमें जीवाणु कम हो गया और खाद जो है वो सूख गई। तो मेरी बात मानो और बिना छनी हुई खाद अपने खेतों में यूज करना शुरू करो, जो कि आपको 1 से 1.5 रुपए सस्ती भी मिल जाएगी। मेरे प्लांट से ले जाओ आप जितनी ले जानी है आपको। तो ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता था। आपको मैं प्लांट का टूर कराता हूँ, चलो। देखो दोस्तों, ये हमारा जो है खाद इन बेडों में से निकल रहा है। ये बेड हमने, जैसे कई दोस्त पूछते हैं भाई, कई बेड मान लो पॉलिथीन पे बनाते हैं, कई बेड बिना पॉलिथीन पे बनाते हैं, तो हमने इसमें क्या करा, जैसे 2 एकड़ का जो प्लांट लगाया है, कुछ बेड तो हमने पॉलिथीन पे लगाए हैं और कुछ बेड हमने विदाउट पॉलिथीन लगाए हैं। तो ये जो बेड्स हैं विदाउट पॉलिथीन है। अब लोग ऐसे कहते हैं जो केचुआ इसमें से चला जाएगा। ये देखो, ये बिना पॉलिथीन के बेड्स है और इसमें आप केचुआ देखिए, केचुआ, ठीक है, केचुआ कहीं भी नहीं जाएगा आपका। अगर आपके बेड्स में प्रॉपर खाद है, केचुए के लिए खाना है, तो केचुआ नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही खाद तैयार हो जाता है तो हमारा एक रिस्क शुरू हो जाता है कि केचुआ खाद तैयार होने के बाद उसके पास खाना तो बचा नहीं, तो वो धरती में भागेगा। फिर फॉर द टाइमिंग, जैसे ही आप भोजन डाल दोगे, उसका जो गोबर है ताजा ऊपर डाल दोगे, तो वो अपने आप से जो केचुआ है वो ऊपर आ जाएगा। अब इसमें क्या है संदीप, ऊपर ऊपर से करना, क्योंकि नीचे क्या फिर मिट्टी आएगी। इतना अंदाजा है आपको कि नीचे की जो 6 इंच की लेयर है उसको हम लोग, हाँ ये देखो, जैसे 6 इंच की या 4 इंच की जो लेयर है ये हम छोड़ देते हैं। पहली साइकिल की बात है। अगली साइकिल से फिर ये लेयर पक्की हो जाएगी, इसके ऊपर ऊपर आप बनाओ, मिट्टी का कोई सवाल ही नहीं आएगा बीच में। ये देखो, ये सब में केचुआ है पूरा। ये देखिए, 1 मिनट रुकना भैया, ये देखिए, ये केचुए का बच्चा देखो इसमें आप लोग, 1 मिनट, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना बच्चा है इसमें। ये
ये देखो, जैसे आप जब बेड बनाते हो तो बेड ऊंचा होता है, मान लो 1.5 फुट 2 फुट का होगा। उसके बाद जब खाद तैयार हो गया तो आपने ऐसे एक कुरेदा लेना है, ठीक है, और ऐसे इसको खाद को कुरेद देना है। कुरेदने के बाद खाद ढीली हो जाएगी और जो केचुआ है वो धूप के कारण नीचे वाली लेयर में चला जाएगा, जो कि 3 से 4 इंच की लेयर है। और ऊपर से जैसे ही आपने कुरेद दिया, कुछ वक्त के लिए छोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से जो है इसको इकट्ठा करना है, जैसे वो भाई कर रहा है। ये देखो इस प्रकार से इसे खाद को इकट्ठा करना है और उठा के और ढेरी में जो जहाँ भी आपने बना रखी है वहाँ पर आपको इसको डंप कर देना। फिर इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ के और छानने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। जैसे आपको ढेरी बनते हुए दिखाई, उसके बाद ऐसे हाथों से बेयर हैंड से, जैसे गांव की लेडीज भी कर सकती हैं, ये बेयर हैंड से इसमें जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें इकट्ठा करते हुए केचुआ तो नहीं डाल देते आप लोग इसमें, बस वो ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, केचुआ जो हो वापसी इसमें निकाल देना। हाँ, ऐसे तसलों में भर के और आप नज़दीक ही इसके ढेरी बना सकते हैं और यहाँ पर जो है डाल सकते हैं खाद।